हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रश्नावली 4.2। हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 को समाप्त कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है हम लोगों को क्या, देखिए, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, उस द्विघात समीकरण को हल भी करना है। तो चलिए मैं एक द्विघात समीकरण लिया हूं आपके सामने और मैं इसे हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ऐसा द्विघात समीकरण आपने क्लास 8 में और क्लास 9th में भी ऐसा द्विघात समीकरण को सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बेहतरीन ढंग से आपको बता देता हूं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ यक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं रहेगा तब आप सिर्फ लेकर इससे करेंगे अचर पद से, लेकिन जब आपके पास यक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस अंक का ना पीछे वाले में गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। सिर्फ गुणा ही करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो बताइए 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब देखिए भाई साहब कहा है गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको इसका गुणनखंड करना है। तो 2 से कटाएंगे तो 3 और 3 से कटाएंगे तो 1, यानी गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 गुणे 3। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ये 2 और 3 है ना, इसको ऐसा मतलब स्टेबल करना है कि या तो जोड़े तब 5 आए या तो घटाएं तब 5 आए। क्या करना है आपको, ये 2 और 3 को ऐसा स्टेबल करना है, या तो जोड़िए तो 5 आए या तो घटाइए तो 5 आए। तो भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो क्या आप 2 और 3 जोड़कर 5 नहीं ला सकते हैं, तो आप कहेंगे ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, है क्या था, 2x स्क्वायर, इसको इसी तरह लिख दीजिएगा, सिर्फ अपने मन में गुणा कीजिएगा कि 2 3 6। समझ में आया। अब देखिए हाई उतारिए माइनस। अब भाई 5 को क्या आप 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम लिख सकते हैं। ये यक्स था, ये +3 = 0। समझ में आया। अब देखिए इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए हाई 2x स्क्वायर था माइनस, हाई देखिए हाई माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। हाई बताइए 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर देखिए हाई माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ हो गया +3, यहाँ हो गया 0। अब आपको क्या करना है, तो भाई साहब अब आपको 2 का पेयर लेना है। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा लेना है। तो देखिए यहाँ एक इसका जोड़ा लीजिए, यहाँ एक इसका जोड़ा लीजिए। जोड़ा लेने के बाद क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जोड़ा लेने के बाद क्या करना है ना, कि आपको उसमें से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब समझते हैं कि दोनों में से कुछ ऐसी संख्या से भाग दे दीजिए कि जो कट के छोटा हो जाए। तो देखिए यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो भाई साहब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से 2 आपको कॉमन दिख रहा है, दिख गया। जब इन दोनों में से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी एगो यक्स है, तो एक यक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब चलिए कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या। अब बताइए 2x स्क्वायर है ना, कितना है, 2x स्क्वायर है। आप कॉमन कितना लिए, 2x से, तो भाग में होता है ना कॉमन का मतलब, तो 2x से लिए। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, बचा कितना, x। तो आप लिख देंगे यहाँ x माइनस। अब बताइए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x से भाग देंगे तो 1 आएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ माइनस। अब बताइए मुझे आप यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखिए दोनों में तो पहले आपको 3 दिख रहा है, लेकिन इसमें यक्स है इसमें यक्स नहीं है, तो सिर्फ आप 3 ही कॉमन लेंगे। और उसके बाद देखेंगे तो देखिए 3 का 3x में भाग देंगे तो 3 से 3 कट के बचेगा का यक्स। अब बताइए ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 0। अब चलिए अब देखिए भाई साहब क्या होगा कि अब पूरा में कॉमन खोजेंगे।
पहले क्या किए, दो दो का पेयर बना के कॉमन खोजें, और अब अगर पूरा में आप कॉमन दिखें तो देखिए x माइनस वन यहाँ भी, x माइनस वन यहाँ भी, तो इन दोनों को कॉमन है तो एक कर लीजिए, तो बचेगा क्या, x माइनस वन। अब बचा का आपका, तो बच गया आपका सिर्फ भाई 2x, आई कितना -3, यही बच गया। अब बराबर ये हो गया आपका 0। तो एक बात ध्यान दीजिए, इतना तो आपका आ गया, लेकिन आपको हल करके x का मान ज्ञात करना था। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर a और गुणे b बराबर 0 हो तो आप a बराबर भी 0 लिख सकते हैं, b बराबर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं a बराबर 5 भी लिख सकते हैं, b बराबर 0, लेकिन a बराबर भी 0 लिख सकते हैं, b बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो यही रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हाई दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो आप इसके बराबर भी 0 लिख के देखिए, इसके बराबर भी 0 लिखिए। तो अब देखिए हाई x माइनस वन बराबर एक बार 0 लिखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा ना, तो हाई हो गया 1, एक x का मान निकल गया। अब देखिए हाई 2x माइनस 3 है ना, तो आप लिखिए यहाँ पर 2x माइनस 3, आप बराबर एक बार 0 दिखाइए। तो बताइए 2x तो इसी तरह आएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। और अब बताइए हाई 2 गुणा में है ना, तो भाई साहब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये हो गया x का आंसर। यानी आपका दो मूल ज्ञात हो गया। देखिए ऐसे भी आपका सही है कि क्योंकि द्विघात समीकरण में दो मूल ज्ञात होते हैं, त्रिघात में 3 ज्ञात होते हैं और रैखिक में 1 ज्ञात होता है। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण था तो आपको 2 मूल ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करना है, गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना है। तो समझ में आया आपको। अब चलेंगे हम लोग सीधे आपको प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली के सवालों को मैं हल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली आपका 4.2 क्या कह रहा है। तो 4.2 आपका कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। और पहला क्वेश्चन दे दिया आपका x² - 3x - 10। तो मैंने बताया कि अगर x² का कोई भी आंगिक गुणांक नहीं होगा तो आपको अचर पद लेना है और उसका गुणनखंड करना है। तो अचर पद कितना है 10, 10 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 5 कटाएंगे, 5 से 1 कटाएंगे, यानी 2 गुणे 5। और आपको क्या करना है कि यही जो गुणनखंड है इसको या तो जोड़िए या तो घटाइए, लेकिन आपको 3 लाना है। तो एक बात बताइए, अगर 5 में 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो आप यहाँ 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे आप, x² माइनस 3 की जगह पर 5 - 2, और ये पहले से x था, -10 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, हाई x² है, हाई देखिए हाई माइनस का 5 के आएंगे प्लस है तो गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, अब 5 का x में गुणा होगा तो 5x। और अब देखिए हाई माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, और 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए हाई -10 पहले ही था बराबर 0। अब हमने बताया कि 2 का जोड़ा लेकर कॉमन लीजिए। तो भाई साहब जब 2 का जोड़ा लेकर आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा का, देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग। तो मैंने बताया कि हमारे 2x है तो 2x मिलेगा, 1x कटा देंगे तो बचेगा कितना 1x माइनस। अब यहाँ 5x है तो 5x मिले x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, अरे भाई ध्यान से देखिए ना, भाई 5x है, x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 5। आप लिखेंगे यहाँ 5 प्लस। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ दोनों में तो x है नहीं, तो x तो आप कॉमन ले नहीं सकते। लेकिन दोनों में एक बात देखिए, तो हयो 2 से कट रहा है, हयो 2 से कट रहा है, एक का मतलब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। अब भाई साहब 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब क्या बताया मैंने, भाग। तो अब बताइए 2x मिले 2 से भाग देंगे तो कट के 2 क्या बच जाएगा, सिर्फ x, फिर यही था माइनस। अब बताइए 2 को 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो आप लिख देंगे यहाँ 5 = 0। समझ में आया। और अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब आप पूरे में से कॉमन लीजिए। तो देखिए पूरा में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए पूरा में से x - 5 यहाँ भी है, पूरा इसी में भी x - 5 है, तो आप टोटल कॉमन ले लीजिए x - 5, तो बच का जाएगा, तो बच जाएगा आपका एक कोष्टक में x i + 2 बराबर है था 0। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा 2 हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो आप दोनों को अलग अलग करके 0 दिखा सकते हैं। तो अब बताइए x - 5 बराबर एक बार 0 दिखा दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस है तो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। और अब देखिए ये x + 2 था बराबर 0 दिखा दीजिए,
यक्स प्लस 2 था बराबर 0 दिखा दीजिए। तो देखिए हाई यक्स था, आई प्लस में है तो 2 उधर जाके -2 हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। यानी ये आपके दो मूल निकल गए, एक यक्स के और एक वाई के, नहीं एक यक्स के और दूसर का भी यक्स के, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर वाले होते तो इसमें दो चर होता, लेकिन ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में सिर्फ यक्स रहेगा, या तो सिर्फ वाई रहेगा, या तो सिर्फ जेड रहेगा, लेकिन रहेगा तो सिर्फ आपका एक चर ही रहेगा। तो यहाँ से मैंने पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आया? तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब दिखाते हैं मैं आपको कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया क्या है। ठीक है, तो भाई साहब जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो दिया है 2x² + x - 6 = 0। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया, तो भाई साहब अब मैंने आपको बताया था कि अगर x² का कोई गुणांक हो तो उसको लास्ट वाले में गुणा कर लेना है। तो बताइए 2 का 6 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो आपको इधर साइड में कहीं लिख लेना है 12। ठीक है, साइड में क्या कर लेना है, लिख लेना है कहीं 12। और क्या करना है, 12 का गुणनखंड करना है। तो करिए ना, 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 से कटाइए 2 3 6, 3 से कटाइए 1, यानी 12 का गुणनखंड कितना गया 2 × 3 × 3। ठीक है, और अब क्या करना है, देखिए यक्स के आगे 1 है, यक्स के आगे 1 है। अरे भाई ये यक्स है तो यक्स कितना यक्स है, तो आप कहेंगे 1 यक्स है। अब बताइए हाई कितना यक्स है, तो कि कहेंगे आप 2 यक्स है, लेकिन हाई कितना यक्स है, तो ये 1 यक्स है। तो यहाँ भी इसी प्रकार है। तो चलिए आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐसा असेंबल करना है कि आपका या तो जोड़ो या तो घटाओ आपका 1 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में ले अगर 2 घटा देंगे तब वो आएगा आपका 7, लेकिन लाना कितना है आपको 1। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप क्या करेंगे 3 गुना के कितना करेंगे 6, और 6 में ले 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में ले 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 6 में ले 3 घटाएंगे तो बचेगा 3 आपका। अब बताइए कि हम लोग इसे असेंबल करें तो करें कैसे। देख लीजिए 6 दूना की 12 होगा, क्वेश्चन यही है ना। तो हाँ भाई साहब क्वेश्चन जो है वो आपका यही है। तो देखिए 6 दूना का कितना हो गया 12, और आपको लाना क्या है, तो आपको यक्स लाना है। तो 12 का खंड हो गया 2 गुणे, देखिए ये 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो अब बताइए ये 2 है ना, 12 का गुणनखंड कितना होगा, तो 12 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3। तब बताइए 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और 4 में ले 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 नहीं बच जाएगा। तो आप कहेंगे बच जाएगा। तो अब देखिए हाई है 2x² हाई प्लस, अब बताइए 4 में ले 3 घटा दीजिए तो यहाँ 4 - 3, और ये था यक्स हाई -6 = 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो हाई 2x² पहले का ही था। अब बताइए हाई प्लस 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 हो जाएगा, हाई 4 का x में गुणा 4x। अब बताइए हाई प्लस और यही माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 का x में गुणा कितना हो जाएगा 3x, हाई -6 = 0। अभी देखिए आपके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि 4x में 3x घटा देंगे तो 1 x बच जाएगा। कोई फ़र्क पड़ा, तो अभी तक आपके इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब क्या करना है, अब आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए 2 का पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी x इसमें भी x, तो 1 x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और अब बताइए कितना बचा, तो बचा आपका देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और देखिए 2 x है और 1 x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 x। अरे भाई देखिए 2x² है, 2 से भाग देना है, तो 2 से 2x से भाग देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 x कट जाएगा, बचेगा कितना 1 x। ठीक है, और अब देखिए हाई कितना हो जाएगा प्लस 4x का 2x से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। देखिए 4x है, 2x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 2 दूना के 4 बचेगा, यानी बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 2। और चलिए अब देखते हैं,
दो बचेगा ना। अब देखिए, अब इस वाले में देखिए, तो इस वाले में सबसे पहले बीच में प्लस है तो आपको प्लस लाना है ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यक्स तो बेचारा है ही नहीं, सिर्फ एक में है, तो कॉमन तो दोनों में से नहीं लिया जाता है। तो देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, तो आप क्या ले लीजिए 3, और बताइए 3 यक्स में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा यक्स, 3 में हाई देखिए हाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, आई बराबर 0। अब आपको पूरा में देखना है तो टोटल में क्या कॉमन है, तो भाई साहब टोटल में कॉमन है आपका, देखिए यक्स प्लस 2 यहाँ भी है, यक्स प्लस 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों को आप 1 लिख सकते हैं। और बचा क्या, तो बचा है आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। और अब मैंने बताया कि ऐसा अगर मल्टीप्लाई में हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 दिखा सकते हैं। तो हाई देखिए हाई x प्लस 2 बराबर क्या था 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए हाई प्लस 2 है ना, तो उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर ये है 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये देखिए 2x तो पहले से है, अब देखिए -3 है ना, तो उधर जाके +3 हो जाएगा। और देखिए 2 गुणा में है ना, 2 कितना है गुणा में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 आएगा। ये आ गया आपका यक्स का मान। तो इस तरह आप यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी समीकरण इक्वेशन नंबर पहले का दूसरा भी हम लोगों ने हल कर लिया। और अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। और अभी हमने आपको बताया है कि अगर x² का गुणांक कोई दिया हो तो उसका लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो अब बताइए हाई √2 था, √2 का लास्ट वाले में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5√2 में गुणा करना है। तो देखिए √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, हाई 5 था, 5 का गुणा कर दीजिए, यानी 5 दूना के कितना आ गया 10। और अब बताइए इस 10 का क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। और 10 का गुणनखंड ऐसा करना है कि या तो जोड़ें तो 7 आ जाए, या तो घटाएं तो 7 आ जाए। तो देखिए 2 से कटाइए, 2 5 10, और फिर 5 से कटाएंगे तो 5 × 5, गुणनखंड कितना है 2 × 5। और अब देखिए या तो आपको जोड़कर 7 लाना है, या तो आपको घटाकर 7 लाना है। तो देखिए 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आप 7 की जगह पर 2 और 5 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा √2x² प्लस 5, 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आप 5 + 2, और ये x पहले का था। और अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस 5√2 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब चलिए इसका जो था का काम, इसका काम हो गया है। और अब चलिए क्या करेंगे, तो देखिए हाई पहले था √2x², अब बताइए प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस, अब 5 का x में गुणा करेंगे, तो 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5x। अब देखिए हाई 2 का और x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x, प्लस हाई तक कितना था 5√2 बराबर 0। और अब आपको क्या करना है, तो भाई साहब अब आपको करना है ना कि 2 का पेयर बनाना है और उसमें से कॉमन लेना है। क्या करना है, तो 2 का पेयर बनाइए और उसमें से कॉमन लीजिए। तो देखिए इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपको इसमें से x कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो देखिए √2 बच जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, यानी क्या बचेगा x बचेगा। फिर देखिए प्लस x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 5 बचेगा। समझ में आया। और देखिए अब इस वाले में देखते हैं, तो ये था प्लस, और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो भाई साहब आप इसमें से √2 कॉमन लीजिए। क्यों कि इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, तो सिर्फ आप √2 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हाई तो 2 है, इनमें से √2 कैसे कॉमन लें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर √2 का √2 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। इसी प्रकार अगर हम लोग √2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो बताइए हाई 2 को क्या आप √2 गुणे √2 नहीं ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भाग होता है कॉमन का मतलब, तो एगो √2 कॉमन ले लें तो एगो √2 से भाग देंगे तो एगो √2 बचेगा ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे √2, ये x पहले का था। अब बताइए यहाँ 5√2 था, 5√2 अपान ये √2 कॉमन लिए हैं, तो कट के बचेगा कितना, तो बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा +5 इक्वल टू 0।
समझ में आया। अब क्या करेंगे, टोटल में से कॉमन लेंगे, तो टोटल में से कॉमन देखेंगे तो ये और ये दोनों एक दिख रहा है तो इसको एक कर लीजिए, अंडर रूट 2x प्लस 5, और देखिए ये एक दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। और अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को अलग अलग आप 0 दिखा सकते हैं। तो ये देखिए ये था रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो अब बताइए ये है रूट 2x, हाई प्लस 5 है तो उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा, आई एक्स बराबर हाई गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो -5 अपान रूट 2, ये हो गया x का मान। अगर आपको एक और x का मान निकालना है तो ये देखिए x प्लस रूट 2 बराबर कितना था 0, तो ये हो जाएगा x, हाई प्लस में था तो उधर जाके माइनस में माइनस रूट 2, ये हो गया x के मान। यानी x के हम लोगों को दोनों मूल ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार आप x के दोनों मूल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो अभी तक आपने नोट कर लिया होगा और अब चलिए बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए तो इसको मैंने इरेज कर दिया और अब देखते हैं हम लोग कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको यहाँ भिन्न में दिया है तो भिन्न को हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेंगे लसागु, इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, तो सबका लसागु कितना हो जाएगा 8। 1 का 8 में भाग देंगे तो 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 1 का 8 में भाग देंगे तो 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8x, आई प्लस 8 का 8 में भाग देंगे 1, 1 के 1 में गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब तिरछा तीर से गुणा कर देंगे तो आएगा क्या आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 का 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। और अब आपको इस इक्वेशन को हल करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर x स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा उसको आपको अचर पद में गुणा कर देना है। तो देखिए 16 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 16, 16 का खंड कीजिए तो 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकमा 2, यानी कितना आया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और आप या तो इसको जोड़ें या तो इसको घटाएं, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर लाना है 8। तो अगर ध्यान दें तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, 2 दूना के कितना होगा 4, आई दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 8। समझ में आया, यानी ये 4 और ये 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये 16x स्क्वायर था, हाई माइनस हाई 8 को क्या लिख सकते हैं तो अब 4 + 4 लिख सकते हैं ना इसके अनुसार। अब फिर देखिए ये था x अब +1 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए 16x स्क्वायर तो था ही माइनस, हाई देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, हाई था +1 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए जो इसका काम था वो यहीं तक था, तो अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। और अब ध्यान से देखेंगे तो 2-2 का पेयर बन गया। अब इसमें से देखेंगे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए तो सबसे है और इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से ये x पहले तो x कॉमन ले सकते हैं, और फिर देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 16 है ये 4 है, तो कॉमन का मतलब होता है वह छोटा से छोटा मान जो सबको कटा दे। देखिए 4 अगर कॉमन ले लें तो 16 को कटा देगा, यो 4 को कटा देगा, तो क्या हो जाएगा हम देखिए x से एगो x कट के कितना बचेगा x, 4 का 4 में भाग देंगे तो कितना, 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, फिर माइनस 4x है, 4x में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। समझ में आया, और ये है माइनस तो माइनस। अब बताइए 4x और a 1, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों में x है नहीं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से अगर आप एक कॉमन लेंगे तो बताइए क्या होगा, ये माइनस हाई माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 4x में भाग देंगे तो 4x होगा, हाई माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही होगा बराबर 0। समझ में आया। और अब आप क्या करेंगे तो भाई साहब अब देखिए ध्यान से, तो क्या होगा देखिए अब पूरा में से कॉमन लीजिए, तो पूरा में से कॉमन लेंगे तो देखिए 4x - 1 4x - 1 1 हो जाएगा, कितना 4x - 1। अब बताइए बचा क्या, तो बचा है आपका 4x - 1 बराबर 0, यानी दोनों मान देखिए समान है, दोनों मान क्या है समान है। तो आप का मूल कैसे निकालेंगे, तो दोनों को अलग अलग 0 दिखा दीजिए, 4x - 1 बराबर 0,
तो बताइए हाई 4x है, माइनस हो तो जाएगा तो +1 हो जाएगा। हाई x है तो x का मान कैसे निकालेंगे, हाई 4 गुणा में है तो उधर भाग में भेज दिए तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x का मान। अब देखिए सेकेंड वाला कैसे देखेंगे, तो सेकेंड वाला क्या है, तो सेकेंड वाला है आपका 4x - 1 = 0। देखिए यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हाई है 4x, हाई माइनस में है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 1 हो गया। अब देखिए 4 गुणा में है ना तो उधर भेज दीजिए भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया आपका x का मान। समझ में आया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका x का मान, यानी आपने दोनों मूल ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, और अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग 5वां नंबर देखेंगे और 5वां नंबर देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो भाई साहब जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, देखिए 100x² - 20x + 1 = 0 इतना है। और अब चलिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर x² का कोई गुणांक हो तो उसको लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। तो बताइए 100 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 का क्या कीजिए, भाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 100 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 2 से कटाइए 50, फिर 2 से कटाइए 25, फिर 5 से कटाइए 5, फिर 5 से कटाइए 1। गुणनखंड कितना आया, चलिए इतना आ गया। और आपको लाना क्या है 20। तो एक बात ध्यान दीजिए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, और दोनों जोड़ देंगे 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। आ गया कि ना, आ गया 20, आसान तरीका से आ गया ना 20। तो इसी तरह हम लोग 20 कर देंगे। तो देखिए 100x² - 20 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 20 को 10 और 10 लिख सकते हैं। तो 10 + 10, हाई लास्ट में x था, हाई +1 = 0। ठीक है, और अब देखिए हाई क्या था 100, तो हाई 100x², हाई देखिए हाई माइनस हाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 10 को x में गुणा करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस 10 का x में गुणा करेंगे 10x, हाई था +1, हाई था बराबर 0। समझ में आया। और अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका काम समाप्त हो जाएगा, यानी इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। और अब चलिए क्या करेंगे, देखिए तो 2 का पेयर बनाइए, कामन लीजिए। पहले 10x कामन डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि ये भी 10 से कट जाएगा और 1x ये भी कट जाएगा। तो देखिए 100 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 10 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, बचेगा ना 10। और बताइए x से x कट के 1x बच जाएगा। और अब देखिए हाई 10x से 10x डायरेक्ट कट के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से क्या कामन लीजिए, तो यहाँ से -1 कामन लीजिए, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 1 का 10 में भाग देंगे तो 10x। अब बताइए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 = 0। और टोटल में कामन देखेंगे तो देखिए हाई 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है, तो आप दोनों को 1 लिख सकते हैं कि ना 10x - 1। और फिर देखिए बचा का, तो बचा हाई 10x हाई -1, यानी ये वाला भी दोनों एक ही मान आया। तो यहाँ से आप x का मान कैसे निकालेंगे, तो दोनों को अलग अलग 0 दिखा दीजिए। 10x - 1 = 0। तो बताइए 10x हाई -1 है तो हो जाएगा +1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। हाई 10 गुणा में है तो जरा भाग में 1/10। अगर यहाँ से आप मान निकालें तो बताइए 10x - 1 = 0 है, तो हाई 10x बराबर -1 है तो उधर जाकर +1 हो जाएगा। हाई 10 गुणा में है तो उधर जाकर भाग में, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। ये हो गया आपका यक्ष का मान, यानी ये आपके यक्ष के मूल ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार आप यक्ष के मूल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आज हमने प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।